यहाँ पर गृह मंत्री ने यह भी बताया कि जब यूपीए की सरकार थी, जिसके साथ अभी हेमंत सोरेन एक तरह से इंडी गठबंधन का हिस्सा है, और इंडी गठबंधन के साथ कितना उनको फायदा मिला उस दौर में, 10 साल में कितना इंडी गठबंधन ने सपोर्ट किया यूपीए के दौर में, और एनडीए सरकार ने कितना सपोर्ट किया, झारखंड को बनाने में कितना हाथ अपना एक तरह से इन्वेस्ट किया है, वो अब हम आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधा, क्योंकि हेमंत सोरेन लगातार कांग्रेस के साथ है और उस दौर में कितना विकास हुआ, क्या कुछ तब्दीली हुई, वो यहां पर बता रहे हैं। वो यूपीए राज में झारखंड को मदद कितनी दी गई थी, इसका जिक्र किया उन्होंने। 2004 से 2014 के बीच जब यूपीए की सरकार थी, तो आपको बताएं झारखंड को 84,000 करोड़ मिले थे। यह अमाउंट था 10 साल का जो उस वक्त मिला, और उसके बाद मोदी सरकार में 10 साल में आप अमाउंट देखिए 3.08 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं, एक तरह से राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, उसे मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, क्योंकि जब राज्य विकसित होते हैं तभी देश विकसित होता है। और ऐसे में 81,000 करोड़ रुपए का सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार में तो सड़क निर्माण हुआ है। 65,000 करोड़ रुपए रेलवे विकास परियोजनाओं को यहाँ पर मंजूरी दी गई है। यानी पूरा जो एक तरह से एक्शन प्लान है वो पूरी तरह से झारखंड को आगे ले जाने का रहा, और मोदी सरकार ने ये नहीं सोचा कि किसकी सरकार है, बल्कि झारखंड के विकास के लिए ये अमाउंट जारी किया और ये फैसले लिए गए। लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं, झारखंड एक तरह से आदिवासी बहुल्य राज्य था, लेकिन अब यहाँ पर तस्वीर बदल गई है। डेमोग्राफी को लेकर जो बार बार प्रश्न उठ रहे हैं, वो इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि बांग्लादेशी बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं और घुसपैठ यहाँ हो रही है। और ऐसे में आपके सामने जानकारी हम रख रहे हैं। देखिए, बीजेपी घुसपैठ के मुद्दे पर इसीलिए हमलावर है क्योंकि डेमोग्राफी यहाँ बदल गई है। यहाँ पर घुसपैठ, कन्वर्जन और लव जिहाद इस वक्त इस चुनावों में बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। चंपई सोरेन जो कभी जेएमएम के साथ हुआ करते थे, अभी कुछ समय पहले मुख्यमंत्री भी बने थे जब हेमंत सोरेन, आपको याद होगा कि ईडी के मामले में उनको जेल जाना पड़ा था उस दौरान, तो चंपई सोरेन ने भी हाथ छुड़ा लिया क्योंकि उनको भी लगा कि हाँ, आदिवासियों को साइड किया जा रहा है। चंपई सोरेन ने अब बड़ा दावा किया है कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ कर रहे हैं। जिन गाँवों में 100-150 वनवासी पहले रहते थे, यानी आदिवासी रहा करते थे, आज वहां पर एक भी आदिवासी नहीं बचा है। यानी जो मूल स्वरूप है झारखंड का, उसे बदल दिया गया है। वनवासियों का इस्लामिक कन्वर्जन हो गया है, ये खुद चंपई सोरेन कह रहे हैं। और लव जिहाद जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ती जा रही हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। चंपई सोरेन क्योंकि उसी इलाके के नेता माने जाते हैं, उनके बीच प्रचलित भी हैं, और उनका ये कहना अपने आप में बताता है, क्योंकि वो जेएमएम से भी आए हैं और वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, ये बताता है कि कितनी गंभीर ये समस्या है। गिरिराज सिंह भी इसको लेकर प्रश्न पूछ रहे हैं सरकार से। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं गिरिराज सिंह। झारखंड के आदिवासी हमारी बहनों के साथ लव जिहाद कर रहा है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान, इस पर न तेजस्वी यादव का जुबान खुलता, न हेमंत सोरेन का खुलता, न राहुल गांधी का खुलता। ठीक ही है, अगर हमारी सरकार बनेगी, कानूनी तौर पर से, कानूनी व्यवस्था से एक एक रोहिंग्या, एक एक बांग्लादेशी को निकालने का काम करेंगे। कुल मिलाकर आप समझिए कि झारखंड में जो आदिवासी बाहुल्य झारखंड हुआ करता था, वहां तस्वीर बदल गई है। और ऐसे में बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा भी रही है, और आज संकल्प पत्र जारी करके गृह मंत्री ने ये कह भी दिया है कि यूसीसी लाएंगे, एक एक चीज का हिसाब करेंगे, घुसपैठियों को भगाएंगे। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। हेमंत बाबू, झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। झारखंड में सियासी पारा हाई है। बीजेपी आदिवासियों के मुद्दे पर चुनावी रण में है। पश्चिम बंगाल की तरह झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने पांव पसारा, तो बीजेपी ने माटी, बेटी और रोटी की सुरक्षा का संकल्प लिए चुनावी बिगुल फूंक दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज झारखंड का संकल्प पत्र जारी करते हुए घुसपैठियों पर जमकर निशाना साधा। झारखंड की जनता को कहना चाहता हूं, इस तुष्टीकरण की राजनीति को बंद कर सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड के बाहर निकालेगी, और परिंदा भी पैर न मार पाए इस तरह की हम सीमा की रचना करेंगे। झारखंड चुनाव में आदिवासी बीजेपी की प्राथमिकता है। यही वजह है कि वनवासियों के हितों की रक्षा के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया है। झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी,
मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छेड़ेंगे। संकल्प पत्र जारी करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने झारखंड के मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। शाह के मुताबिक सोरेन सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद करने के साथ साथ आदिवासियों के हितों से समझौता किया, जिसके चलते झारखंड के वनवासी अपनी जमीनें खो बैठे। जो घुसपैठिया जमीन हड़प कर बैठे हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूं, चैन की नींद सोना बंद कर दो। भाजपा सरकार आएगी, ये भेंट से, दान से जमीन हड़पाने का कानून हम लाएंगे, इसको प्रतिबंधित करेंगे और उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लाकर जिन महिलाओं का भूमि गया है उनको फिर से वो महिलाओं के नाम पर लाने का काम भी करेंगे। संकल्प पत्र के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह अपने साथ झारखंड के लिए विकास का बही खाता भी ले आए। शाह ने बता दिया कि हेमंत सोरेन भले इंडी गठबंधन के साथ हो, लेकिन यूपीए राज में झारखंड के साथ छलावा ही हुआ था। 10 साल में झारखंड को सिर्फ 84,000 करोड़ रुपया देने का काम यूपीए सरकार ने 2004 से 14 के बीच में किया और मोदी जी ने 2014 के से 24 के बीच में 84,000 करोड़ के सामने 3,08,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने देने का काम। बीजेपी अपने संकल्प पत्र के जरिए जहां घुसपैठियों पर निशाना साध रही है, वहीं आदिवासियों के साथ साथ नौजवानों और महिलाओं को साधने की कोशिश भी कर रही है। अब देखना ये होगा कि शाह की इस गारंटी पर झारखंड के वोटर कितना भरोसा जताते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आपको बता देते हैं, आदिवासी बाहुल्य जो हुआ करता था संथाल परगना, वहां के जो ताजा आंकड़े हैरान भी करते हैं और परेशान भी करते हैं, क्योंकि डेमोग्राफी यहाँ पर बदलती दिखाई दे रही है। आपको बताएं कि यहाँ संथाल परगना में सब कुछ बदल चुका है। आदिवासी आबादी में 16% की गिरावट आई है। 16% एक अच्छा अमाउंट होता है। 16% की गिरावट आई है। संथाल परगना में पहले 44% आदिवासी हुआ करते थे, लेकिन अब आदिवासियों की आबादी कितनी रह गई है? महज 28% ही रह गई है। कहाँ चले गए बाकी? यही सवाल बना हुआ है। आदिवासी आबादी में गिरावट की 2 वजह मानी जा रही हैं। पहली, आदिवासी पलायन कर रहे हैं और दूसरा धर्मांतरण, और ये सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया और यही वजह है कि इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रश्न में भी पूछ रही है और जो सरकार अभी तक नहीं कर पाई है वो करने की बात भी कह रही है। एक्शन प्लान भी अपना बता रही है भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र के जरिए। लेकिन आपको बताते हैं कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां खास तौर पर चेंजेस हुए। संथाल परगना में भी चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। 6 जिले हैं जहां पर पूरी तस्वीर बदली है। जामताड़ा इसमें सबसे नंबर 1 पर आता है। इसके अलावा पाकुड़ है, साहिबगंज है, गोड्डा, दुमका और देवघर, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर डेमोग्राफी बदल गई है। जो आदिवासियों की संख्या थी वो भी कम हुई है और धर्मांतरण के बहुत सारे केसेस लगातार यहां सामने आते रहे हैं। ऐसे में आप देखिए, ये जो चुनाव है ये घुसपैठिए हटाओ बनाम घुसपैठिए बचाओ का चुनाव हो गया है और इसको लेकर अब सियासत भी तेजी से गर्माती दिखाई दे रही है। राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी हमले तेज हैं। इस सियासी रसाकशी के बीच सबसे ज्यादा चिंता की बात है आदिवासियों की जमीन को लेकर हो रहे कब्जे पर। झारखंड का संथाल परगना इस लैंड जिहाद का सबसे बड़ा शिकार बना है। 6 जिलों की डेमोग्राफी ऐसी बदली है कि यह आदिवासी नाम मात्र के रह गए हैं। संथाल परगना में आदिवासियों के हक पर घुसपैठियों ने डाका डाला तो बीजेपी ने भी इसे चुनावी मुद्दा बना दिया। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर से बांग्लादेश घुसपैठ के मुद्दे पर हेमंत सोरेन सरकार पे जबरदस्त प्रहार किया है। हिमंता शर्मा का दावा है कि साल 1951 में संथाल परगना में हिंदू आबादी 90% थी, जो 2011 में घटकर 67% रह गई है। आदिवासी इलाकों में मुस्लिम आबादी बढ़ी तो बीजेपी ने घुसपैठियों के खिलाफ आवाज बुलंद की। घुसपैठियों का खिलाफ बोलने से क्या भड़काना होते हैं? मतलब वो लोग घुसपैठी का खिलाफ नहीं बोलेगा। घुसपैठियों का खिलाफ बोलना कौन सा कानून में लिखा हुआ है